नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से एमआईएम के विधायक जाकर के मिलते हैं नीतीश कुमार से, क्या जेडीयू और एमआईएम के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है? क्या एमआईएम के विधायक नीतीश कुमार के साथ जाने वाले तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपको जी। पिछली बार एमआईएम के 5 विधायक जीते थे 20 में, उसमें से सरकार चल ही रही थी, बीच में 5 में से 4 विधायक जो आरजेडी के साथ चले जाते हैं। इस बार सत्ता पक्ष की तरफ उनकी मुलाकात हुई है, खुद नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है 5 विधायकों की। क्या खिचड़ी पक रही है? क्या ऐसी ही औपचारिक मुलाकात या कुछ बातें चल रही है? देखिए, आप थोड़ा सा अगर बीते कालखंड की बात कर रहे हैं तो आप देखिए ओवैसी की पार्टी, वरिष्ठ ओवैसी की पार्टी की उस समय भी जब आरजेडी में जाकर के मिले थे तो उस समय भी सत्तारूढ़ दल ही आरजेडी था, जो रूलिंग पार्टी। तो यह इस बार भी हम जो देख और समझ पा रहे हैं कि रूलिंग पार्टी की तरफ उनका झुकाव है। और जो बीते दिन नीतीश कुमार से मिले, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जब वो मिले थे पिछली बार तो आरजेडी उस वक्त विपक्ष में ही थी, लेकिन ऐसी कवायद चल रही थी कि एक दो जगह उपचुनाव होने थे। हाँ, तो वही कह रहे हैं। तो वो जाकर के वो एक तरह से सत्तारूढ़ दल में चले गए वो लोग। और आपने देखा भी कि उनकी पार्टी के एक जो टूट करके आए थे एमएलए, वह मंत्री भी बने थे ओवैसी की पार्टी से। तो यह आपको इतनी बात मान के चलिए, इस बार भी कुछ उसी तरह से होगा। अभी देखिए, लेकिन तब होगा, अभी समय आने दीजिए। समय खरवास के बाद कुछ न कुछ उल्टी गिनती आपको देखिए। सब कुछ जो दिखाई पड़ता है वह नहीं, राजनीति बहुत ही सलीके से बिहार में हो रही है। अभी आप देखिए, ओवैसी की पार्टी की एंट्री होने की बात हो रही है, आपको आईपी गुप्ता की एंट्री होने की बात हो रही है। अभी देखिए, बीएसपी जो बहन मायावती की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, उसके एक एमएलए हैं, उसकी भी एंट्री होने की बात हो रही है। कांग्रेस के विधायक भी जो है सो आने की बात हो रही है। देखिए, कांग्रेस में आप कहिएगा कैसे, कांग्रेस के 6 विधायक हैं, किस तरीके से 27, 19, 6 संख्या कैसे क्रमवार घटते गया इन लोगों का, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि कांग्रेस के एमएलए को एक गाड़ी में बिठाइए, आपको जहां ले जाना है लेके चले जाइए। कहीं आपको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात क्या है कि अभी तक देखिए कांग्रेस में आपको कहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है? कौन विधायक दल का नेता होगा, कौन सचेतक होगा, कौन? तो यह सब भी अभी तक कांग्रेस में उहापोह की स्थिति। अंदर खाने में कांग्रेस में हम 6 में आप देखिए, और सब फर्स्ट टाइमर हैं ये। तो इनको अपने क्षेत्र का विकास करना है, बेहतर परफॉर्म करना है। आने वाले चुनाव में आपको फिर जब होगा तब फिर जो है तो बेहतर करना पड़ेगा। जनता के सामने आपको अपना जो ब्लूप्रिंट आपने रखा है उस पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। तो यह सब अब बसपा भी देखिए जीत करके आई है, उसको भी कुछ बेहतर करना पड़ेगा। वो भी फर्स्ट टाइमर विधायक, वही फर्स्ट टाइमर विधायक है। आप देखिए आईपी गुप्ता, वो भी फर्स्ट टाइमर विधायक है। मतलब नीतीश कुमार टारगेट कर रहे हैं फर्स्ट टाइमर विधायकों पर, जो सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट टाइम के जो भी विधायक हैं उनको बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा। खरा नहीं उतरिएगा तो जनता फिर आपको नकार देगी, जो कि बराबर आपको दिखाई पड़ा है। तभी जो है सो एनडीए ने 202 का आंकड़ा छुआ है, डबल सेंचुरी हिट किया है इस बार के विधानसभा के चुनाव में। तो यह आपको नीतीश कुमार का काम बोलता है। या तो जेडीयू का क्या प्लान है? जिस तरीके से आपने बोला, हमने एमआईएम की चर्चा की, लेकिन आपने बीएसपी, कांग्रेस और आईपी को सबका जिक्र कर दिया। तो जेडीयू का क्या प्लान है? खुद 84 विधायक हैं उनके पास, क्या इनको लेकर के अपना कुनबा बड़ा करना चाहती है जेडीयू, या कुछ और प्लान है जेडीयू? नहीं, देखिए, जेडीयू का प्लानिंग अभी आपको दिखाई पड़ रहा है। ये हम जितनी बात समझ रहे हैं, जिस तरीके से जेडीयू विधानसभा में लगातार छोटे से छोटे भाई की भूमिका में थी, उससे बड़ी पार्टी विपक्ष हुआ करती थी। आप याद करिए, आप आरजेडी उस समय विपक्ष की पार्टी थी, अब बड़ी। तो अब जो स्थिति परिस्थिति बन रही है, विधानसभा का जो गणित कहता है उसमें नंबर 2 की पार्टी बनी हुई है जनता दल यूनाइटेड। तो क्यों जनता दल यूनाइटेड रहेगी? सब कुछ नीतीश कुमार के चेहरे पर। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सब कुछ बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और ललन सिंह हैं जैसे कदावर चेहरे हैं। नीतीश कुमार निश्चित रूप से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। तो क्यों 2 नंबर की पार्टी रहेगी? वो तो इन लोगों को कुनबा बड़ा करके नंबर 1 की पार्टी तो विधानसभा कहाँ तक पहुंच सकते हैं नीतीश कुमार अगर जोड़ा जाए? अगर 5 एमआईएम के क्या 5 के 5 विधायक आएंगे, 4 आएंगे? नहीं, 4। देखिए, वहाँ एक तो अख्तरुल इमान उस कालखंड में भी जब हम लोग बात कर रहे हैं उस समय भी वह प्रदेश अध्यक्ष थे। तो ये जो रेस्ट देन आपको जो 4 दिखाई पड़ रहे हैं वो आज आपको आ जाएंगे। आईपी गुप्ता चले आएंगे, बसपा के 1 चले आएंगे, 6 विधायक तो इधर हो। हाँ, अब कांग्रेस के आपको विधायक जो है सो टूटते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो यह एक बड़ा कुनबा हो जाएगा। यह टॉप 8 से 10 विधायकों को अपने साथ जोड़ सकते हैं निश्चित रूप से। वो उतने विधायक आपको खरवास के बाद देखिएगा, आपको देख लीजिएगा, खरवास के बाद खेला हो जाएगा, खेला होगा। जो शुभ कार्य खरवास के बाद ही होता है।
तो अभी देखते रहिए सब कुछ। अभी नीतीश कुमार का तब तक ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी भी मिल जाएगी आपको जेडीयू के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो फिर उसके बाद देखिए खेल हो जाएगा। खेल होने में क्या दिक्कत है? आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय आपने देखा भी था, बिहार गवाह है किस तरीके से पाला बदल का खेल हुआ, इधर से उधर, उधर से उधर। जो कल तक आपके साथ बैठते थे वो जो है सो ट्रेजरी बेंच में सत्ता पक्ष में जाकर के बैठ गए। तो यह सब आपको होता हुआ दिखेगा। खाली आप देखते रहिए, समय का इंतजार करिए और खरवास खत्म होगा। खरमास के बाद निश्चित रूप से खेल होगा और वही कालखंड भी है। देखिए बिहार की राजनीति जो है कभी ठंडी नहीं पड़ती है और खरमास के बाद एक बार फिर से खेल हो सकता है। नीतीश कुमार कई विधायकों के साथ खेल करेंगे, कई छोटी छोटी पार्टियों के साथ खेल करेंगे और अपना कुनबे को बड़ा करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हमारे साथ थे और उन्होंने एक बड़ा दावा किया कि खरमास के बाद आईपी गुप्ता, बसपा के साथ साथ एमआईएम और कांग्रेस के कई विधायक जो हैं वो नीतीश कुमार का दामन थाम सकते हैं, जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।